हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जिन भी मेरे साथियों को उत्तर प्रदेश प्रधानी चुनाव 2025-26 का इंतज़ार है वो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आपकी उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधानी चुनाव है उसकी जो फाइनली डेट है वो लगभग तय हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपके यहाँ दो डेट है वो डिसाइड की गई है। या तो आपके चुनाव नवंबर दिसंबर में करवाए जाएंगे या अप्रैल मई में करवाए जाएंगे। अब नवंबर दिसंबर में आपके चुनाव क्यों करवाए जाएंगे और अप्रैल मई में क्यों करवाए जाएंगे, जो इसको लेकर के असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है वो आज की इस वीडियो में आपकी जो असमंजस्य की स्थिति है वो दूर होने वाली है। ये तो फाइनली तय है कि उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधानी चुनाव है वो 4 चरणों में करवाए जाएंगे। पिछली बार भी आपके 2021 के ये 4 चरणों में करवाए गए। पिछली बार 2020 के नवंबर दिसंबर में ये चुनाव होने थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो आपके ग्राम प्रधानी चुनाव है उनको टाला गया। उसके बाद आरक्षण प्रक्रिया में थोड़ी बहुत गड़बड़ देखने को मिली, जिसके बाद आरक्षण प्रक्रिया को दोबारा है वो सही किया गया और उसके बाद आपके चुनाव है वो 6 महीने डिले हुए और आपके चुनाव है वो करवाए गए। लेकिन सबसे पहले आपकी उत्तर प्रदेश प्रधानी चुनाव कब होंगे और इसको लेकर के जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, क्योंकि सरकार ने उत्तर प्रदेश प्रधानी चुनाव के लिए जो नए दिशा निर्देश है वो जारी किए हैं और डेट को लेकर के भी फाइनली लगभग सरकार असमंजस्य की जो स्थिति में थी वो एक तरफ होती नजर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश प्रधानी चुनाव 2025-26 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव, जिसे आमतौर पर प्रधानी चुनाव कहा जाता है, लगभग सभी स्टेट के अंदर इसे ग्राम पंचायत चुनाव के नाम से जाना जाता है, लेकिन आमतौर पर जो इसे प्रधानी चुनाव के नाम से भी सरकार या जो उम्मीदवार है वो इसे जानते हैं। राज्य की ग्रामीण राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपके ग्राम प्रधान के जो चुनाव है वो आम भूमिका निभाते हैं, या जिसे कह सकते हैं कि अपने जो छोटी बड़ी जो कमियां हैं अपनी ग्राम पंचायत के अंदर, रोडों को लेकर के, नालियों को लेकर के या पेयजल को लेकर के, वो आपकी ग्राम पंचायत ही पूर्ति करते हैं। और राजनीति का जो पहला कदम है वो भी एक ग्राम पंचायत चुनाव को ही माना जाता है। जो ग्राम पंचायत चुनाव है वो हर 5 साल में होते हैं और गांवों की जो स्थानीय स्वशासन का मजबूती का जो देते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं, वो भी आपके ग्राम प्रधानी चुनाव है। तो देखिए दोस्तों, यूपी ग्राम प्रधान चुनाव 2025-26 में कब तक होंगे, चुनाव प्रक्रिया और महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से रहने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश प्रधानी चुनाव 2025-26 है इसके लिए सरकार के सामने क्या मुख्य चुनौतियां हैं और चुनाव से पहले मतदाताओं को क्या करना होगा कि वो अपना जो मतदान है वो सही से उपयोग कर सकें, क्या मतदाताओं को सावधानियां रखनी होगी, क्या सोचना और क्या समझना होगा, आज की इस वीडियो में आज आपको कंप्लीट अपडेट है वो देने वाला हूं। जो भी मेरे दोस्त चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनावों की पल पल की खबर से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर, अपने फेसबुक पे हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान चुनाव की सभी को सही अपडेट है वो समय समय पे मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, यूपी प्रधानी चुनाव 2025-26 कब होंगे, तो देखिए उत्तर प्रदेश में पिछला पंचायत चुनाव 2021 में किया गया, कुछ कोविड-19 की वजह से डिले हुआ और कुछ आपके आरक्षण प्रक्रिया की वजह से डिले किया। सामान्य रूप से ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसलिए अगला चुनाव अप्रैल 2026 में होना चाहिए। हालांकि कई रिपोर्टर्स के अनुसार चुनाव आयोग और सरकार की योजना के अनुसार ये चुनाव 2025 में ही करवाए जा सकते हैं। वो भी आपके तय समय नवंबर दिसंबर में ये पंचायत चुनाव सरकार भी करवाना चाहती है और चुनाव आयोग भी ऐसा ही सोच रही है कि जो पंचायत चुनाव है उसका जो तय समय है उसी को दोबारा यहाँ रिलीज है वो किया जाए, क्योंकि पिछली बार आपकी जो नवंबर दिसंबर में चुनाव होने थे वो कुछ डिले की वजह से, कोविड-19 की वजह से आपके अप्रैल 2026 में करवाए गए। अगर नवंबर दिसंबर में चुनाव होते हैं तो जो वर्तमान सरपंच है वो यूपी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और ऐसा कोई भी जो प्रधान नहीं होगा जो अपना 4 साल 6 महीने का कार्यकाल करके जो अपना पद है वो छोड़ने को तैयार हो जाए। अगर नवंबर अब जो आपके अप्रैल 2026 में चुनाव होते हैं तो फिर वो 6 महीने डिले वाला ही जो आपका कार्यकाल है वो चलता रहेगा। तो देखिए कि चुनाव प्रक्रिया और महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से रहेंगे। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव कब होंगे 2026 में, कई चरणों में संपन्न होंगे। इसमें निम्नलिखित पदों के मतदान होंगे। पहले आपके ग्राम प्रधान के मतदान होंगे, फिर आपके ग्राम पंचायत सदस्य जो वार्ड मेंबर हैं उनके जो आपके वोटिंग की जाएगी। क्षेत्र पंचायत सदस्य जिसे बीडी के नाम से भी जाना जाता है, जिला पंचायत सदस्य है, उसके बाद आपका ब्लॉक प्रमुख है, उसके बाद आपका जिला पंचायत अध्यक्ष है। तो आप सबको सबसे पहले मैं बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव है वो 4 चरणों में ही करवाए जाएंगे, क्योंकि 2021 के अंदर भी 4 चरणों में करवाए गए।
क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ी स्टेट है, जिस वजह से ज़्यादा चरण इसके अंदर देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट भी बहुत है, ग्राम पंचायतें भी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से आपके ये 4 चरणों में जो चुनाव है वो करवाए जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी, उसके बाद मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा, उसके बाद नामांकन प्रक्रिया होगी, प्रचार अभियान चलेगा, मतदान चलेगी और गणना और परिणाम है उसके बाद वो जारी किया जाएगा। अब देखिए कि सरकार के सामने उत्तर प्रदेश प्रधानी चुनाव को लेकर के क्या मुख्य चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि अपराध और हिंसा को रोकना। यूपी जो पंचायत चुनावों में कई बार हिंसा और मतदाता धमकी जैसी घटनाएं सामने ज़्यादातर देखने को मिलती है। उसके बाद है जातिगत समीकरण को भी सरकार के सामने एक बड़ी मुख्य चुनौती है। चुनाव में जातिगत समीकरण एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। धनबल और बहुबल की जो चुनौती है सरकार के सामने वो भी है। आरक्षण नीति को सही रूप से देखना भी एक या सही रूप से अपनाना भी एक सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछली बार आरक्षण प्रक्रिया में गड़बड़ी देखने को मिली, जिसके बाद जो आरक्षण प्रक्रिया है आपकी दोबारा अपनाई गई। महिलाओं के लिए अनुसूचित जो जाति है, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सीटों को लेकर के विवाद भी ना हो, यह भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। इस बार ऐसा लग रहा है कि जो लगभग सीटों के ऊपर पूरी आरक्षण प्रक्रिया है वो बदली जाएगी, हर एक सीट को बदला जाएगा और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए जो मौका है वो दिया जाएगा। चुनाव से पहले मतदाताओं को क्या करना चाहिए? मतदान सूची में अपना नाम है वो चेक कर ले। वोट डालने के लिए अपना नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है। वही व्यक्ति जो वोट डाल सकता है जिसका मतदाता सूची में नाम होगा। उसके बाद मतदाताओं के लिए योग्य उम्मीदवारों को चयन करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है, यह महत्वपूर्ण समझदारी होगी। सिर्फ वादों के आधार पर ही नहीं बल्कि उनकी योग्यता और कार्य के आधार पर भी आपको निर्णय लेना होगा। उसके बाद चुनाव प्रक्रिया को भी आपको समझना होगा, चुनाव नियमों और अधिकारों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। बाकी आने वाले समय में जो भी उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान चुनाव को लेकर के जो भी अपडेट होगी वो आपको हमारे ही चैनल पे मिलती रहेगी। तो लगभग ये फाइनली तय है कि आपके चुनाव है वो अप्रैल मई में ही करवाए जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी सरपंच प्रधान नहीं होगा जो अपना कार्यकाल 6 महीने कम करे और जो प्रधानी चुनाव है उसके लिए जो अपने आने वाली सरकार को प्रधानी चुनाव जल्दी करवाने का मौका दे। क्योंकि अगर जल्दी चुनाव हुए तो जो वर्तमान प्रधान है वो आपके यूपी हाई कोर्ट का दरवाजा है वो खटखटाएंगे और वहां जो अपने पक्ष के अंदर फैसला ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि किसी ग्राम प्रधान पद या किसी भी पद के लिए 6 महीने का कार्यकाल है वो कम कर दिया जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 6 महीने चुनावों को डिले किया जा सकता है, लेकिन चुनावों को पहले नहीं करवाया जा सकता। इसलिए आपके अप्रैल 2026 में ही पंचायत चुनाव है वो होने की संभावनाएं हैं। बाकी आने वाले समय में जो भी अपडेट होगी वो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार अपने आने वाले एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को हमारी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारी वीडियो को कर दे शेयर। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार आने वाले एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।